आज पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला के भेद। वर्णमाला क्या है? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पहले बता दिया है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ध्यान दीजिएगा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या है? वर्णमाला है। वर्णमाला, वर्णमाला को हम वर्ण भी कहते हैं, उसी का नाम अक्षर भी है, उसी का नाम संकेत भी है, उसी का नाम ध्वनि भी है, वर्णमाला। तो वर्णमाला अर्थात वो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है, वही हमारी क्या है? वर्णमाला है। हम आ जाते हैं जो वर्णमाला के भेद या फिर वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य रूप से पहले दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर, स्वर वर्ण। दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण। और तीसरा हमारा होता है अयोगवाद। अगर ऑप्शन में तीन विकल्प, अगर ऑप्शन में तीन नहीं दिया है, दो दिया है, तो मूल रूप से दो ही होते हैं। अर्थात व्यंजन अर्थात वर्ण के मुख्य रूप से दो ही भेद, दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर के तीन भाग हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लृप्त स्वर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ह्रस्व स्वर कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय निकलता है, अर्थात मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है। ह्रस्व स्वर की संख्या चार है। कितनी है? चार है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? सात है। दोनों मिलाकर के 11 स्वर की संख्या हमारी 11 हो गई। और हमारे जो क्लृप्त स्वर है, जैसे ओम है, वहां पर उसमें 3 गुना समय लगता है, करे वो हमारा है। और इसके बाद हमारे जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के भी मुख्य रूप से तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम देखते हैं स्वर के भेद, 19 स्वर के भेद। जो व्यंजन का भेद है, जो स्पर्श हमारा है, अंतस्थ है और ऊष्म है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आपको हम पढ़ाएंगे स्वर के भेद। स्वर आप जानेंगे, स्वर हिंदी में मुख्य रूप से 11 है। ठीक है, स्वर हिंदी में मुख्य रूप से 11 है। तो स्वर जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लृप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर के और नाम है, इसको भी जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। जैसे उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के भेद में ठीक है, उच्चारण के आधार पर कैसे? इसे जो उच्चारण हमारा होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओठ से होता है, जिसका नाम अप्युदीसनियम कंठा है, और इसका नाम तालु, का नाम चतुर्था नाम है। और उसके बाद जो हमारा निर्गुण का नाम है उपमाधि है, उपमाधि है। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ उच्चारण के स्थान पर स्वर के भेद हुए, ध्यान देना। आपको दूसरी जो हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ, ये वही तो तो या तो हमारा उच्चारण के स्थान पर स्वर के भेद हो गया। अब मात्रा के आधार पर स्वर के, हर स्वर के भेद, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद समझने से पहले मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये तो हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा है मात्रा। ये जो ह्रस्व स्वर है, ये हमारा छोटा आ है, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि, ये इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, इसीलिए ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कभी नोट करना इसको, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा छोटा आ है, और जो हमारा छोटी ई है, और जो हमारा छोटा ऊ है और ऋषि, ये चार लोग जो हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। मेरे प्यारे, हमारे समझाने का मतलब यह है, इसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। कंठ उच्चारण के आधार पर मैंने आपको स्वर के भेद बता दिया, वो कौन है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, जिस प्रकार से इसमें लगभग लगभग 8 प्रकार के हैं, तो अगले वीडियो में होगा। क्योंकि ये हमारा छोटा है, इसको मैं, और मात्रा के आधार पर छोटा आ, छोटी, छोटा वो, ऋषि और चार, ये हमारे क्या हो गए? तो मात्रा के आधार पर हमारे स्वर के भेद हैं। ठीक है, इसका नाम है ह्रस्व स्वर। इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं यार? इसको हम कहते हैं मूल स्वर, इसको हम कहते हैं मूल स्वर। और इसी का नाम है, इसी का नाम है, ठीक है, ये मूल स्वर है। और इसी का नाम हमारा हो जाता है क्या है? इसी को हम लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे। क्या कहता है, कैसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर इसको कहा गया है? तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा गया है। एक मात्रिक स्वर की उपमा किसको प्रदान की गई है? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक का मतलब है एक मात्रा, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि और ये हमारे चार हैं। बता दें
मात्रा के आधार पर, ठीक है, एक मात्रिक स्वर। और ये मूल स्वर क्या है, क्योंकि ये मूल स्वर है, हमारे चार ये मूल स्वर हैं, हम इसको इसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए इसको मूल स्वर कहा गया है। और ये लघु स्वर है, अर्थात सबसे छोटा होता है, इसके उच्चारण में सबसे कम वायु मुख से निकलती है, इसीलिए इसको लघु स्वर भी कहा गया है। तो हमारा मतलब है कि आप इसको ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। ऐसे मात्रा के आधार पर हो गया। अब हमारा क्या जाता है, दीर्घ स्वर। यार इसको मैंने किनारे हो जाऊंगा, अगर आप लेना है तो शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम कैसे करेंगे, दीर्घ स्वर, ठीक है, जो हमारा दीर्घ स्वर है, अर्थात जिन स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, परिभाषा करें, नोट करना चाहे तो नोट कीजिए। दीर्घ स्वर की जो परिभाषा है, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में ह्रस्व ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात वायु मुख से कम मात्रा में निकलती है, इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर अर्थात इसकी अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लगता है, तो जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, द्विमात्रिक स्वर कहा गया है। क्या कहा गया है, द्विमात्रिक स्वर। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करना प्यारे, यहाँ को शॉर्टिक नहीं है, कंटेन है। इसको हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, अभी आपको समझाते हैं कि द्विमात्रिक का मतलब क्या है। एक मात्रिक का मतलब एक मात्रा वाले स्वर, द्विमात्रिक का मतलब 2 मात्रा वाले स्वर, और इसके बाद हमारा इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके और नाम है, इन नामों को भी ध्यान में रखना। संयुक्त स्वर, इसको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं प्यारे। किस नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। और इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दीर्घ स्वर। इतने सारे इसके नाम हैं जो मात्रा के आधार पर, अर्थात जो दीर्घ स्वर है, इसको भी ध्यान रखना है। इसको हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, और इसको हम गुरु स्वर कहते हैं, और इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब है इस इस दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अर्थात वायु मुख में थोड़ी, जैसे हमने बोला आ, तो आ का मतलब है मेरे प्यारे, ये हमारा आ है ना, ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे क्या हमारा टूटेगा, आ प्लस आ, एक प्लस, इसमें दो इसमें दो है, एक स्वर ए छिपा है और एक स्वर है ए छिपा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, संयुक्त स्वर है। इसीलिए इसका नाम क्या है, संयुक्त स्वर। द्विमात्रिक स्वर, आज की 2 मात्रा है। द्विमात्रिक स्वर का मतलब क्या होगा, बड़ा आ है ना, मतलब दीर्घ स्वर है, अर्थात इसमें 2 मात्रा। द्विमात्रिक का मतलब क्या होगा, इसमें 2 मात्रा के वर्ण जुड़े हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या है, संयुक्त स्वर भी है। इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु का मतलब होगा ये छोटा है, ये बड़ा है, इसीलिए इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। और इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते ही हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है, दीर्घ स्वर के नाम से जिसको हम जानते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये हमारा क्या है, ये दीर्घ स्वर है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ई प्लस ई में टूटेगा। इसी प्रकार से हमारा ये ऊ है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ए ऊ प्लस ऊ में टूटेगा। इसी प्रकार से इसको हम संयुक्त स्वर के नाम से, गुरु स्वर के नाम से, दीर्घ स्वर के नाम से, और द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी दीर्घ स्वर को जानते हैं। जानना पड़ेगा आपको। फिर आपको किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे, करें इसको शॉर्ट लेना है, लीजिए मैं किनारे हो गया हूँ। और इसके बाद हम आते हैं आपको प्लुप्त स्वर पर, ठीक है। प्लुप्त स्वर, ये प्लुप्त स्वर क्या है, अब आपको बताते हैं। इसको हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। किसको, त्रिमात्रिक स्वर, आप 3 मात्रा वाले स्वर, यह है क्या, त्रिमात्रिक स्वर। कौन, ये हमारा जो प्लुप्त स्वर है, ये वाला, इसको हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको प्लुप्त स्वर को, ठीक है। इसके हम, और इसको हम पवित्र स्वर या विशाल स्वर, जो इसके पहले मैंने पूछा, पवित्र का मतलब मेरे प्यारे यहाँ होता है, इससे ओम शब्द है, तो पवित्र शब्द है ना, पवित्र शब्द, पवित्र स्वर, इसको हम पवित्र स्वर के नाम से जानते हैं। पवित्र स्वर, पवित्र स्वर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ओम, इसको लिखा हमने यहाँ ओम लिख दिया। ये हमारा क्या है, पवित्र स्वर है, और इसको हम पवित्र स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम
विशाल स्वर के नाम से भी जानते हैं। विशाल का मतलब हो गया बड़ा। इसके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में लगती है, इसको हम विशाल स्वर के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा ओम, तो ओम को हम कैसे तोड़ेंगे? ओम को हम तोड़ेंगे ओम धन, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम आ धन ओ धन मा, इस प्रकार से ये जो हमारा ओम शब्द है ये करे इसी प्रकार से टूटेगा, इसीलिए इसके उच्चारण में कम अधिक समय लगता है। ओम को हम जब तोड़ेंगे, क्योंकि जो ओ है इसमें दो संयुक्त तो हमारे वर्ण जुड़े हैं और ये माँ है, इसी प्रकार से इसमें तीन संयुक्त वर्ण जुड़े हैं, छोटा आ ओ और माँ, इसमें तीन संयुक्त स्वर जुड़े हैं ओम में, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर अर्थात तीन मात्रा वाले स्वर, एक मात्रा यह हो गई, एक मात्रा यह हो गई, दूसरी मात्रा यह हो गई और तीसरी मात्रा यह हो गई, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, इसको पूर्ण स्वर को, और इसीलिए इसको पवित्र स्वर कहा जाता है। ओम शब्द पवित्र शब्द है, जिसे कोई हम उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसे हमारा क्या है पवित्र स्वर है। और ये विशाल स्वर का मतलब होगा क्योंकि बड़ा स्वर है, इसलिए इसको विशाल विशाल स्वर के नाम से भी जानते हैं। गाइस इसको शॉर्ट इसके लिए लीजिएगा बस। थोड़ा सा इसके बाद हम आपको बताते हैं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या है। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं सजातीय स्वर क्या है, विजातीय स्वर क्या है, बस 2 मिनट समय लगेगा, उसमें कुछ पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सजातीय स्वर है, निम्नलिखित में कौन विजातीय स्वर है, तो फिर आप वहां पर आंसर नहीं दे जाओगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो हमारा आरओ है, एआरओ है, टीटी है, सुपर टीटी है, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सजातीय स्वर, कहाँ पर आ जाते हैं? सजातीय स्वर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखने तरीके से हम आपको समझा देते हैं कि हमारा है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ठीक है। सजातीय स्वर को भी जानो, ठीक है। ये जो हमारे स्वर के भेद हैं, हर स्वर दीर्घ उसी में है हमारा सजातीय स्वर। जैसे हमारा ये क्या हो गया, एक छोटा आ हो गया और एक छोटी ई हो गया और एक छोटा ऊ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऋषि हो गया। क्या हो गया? ऋषि हो गया। तो ये हमारे क्या है, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये सजातीय है। क्या है हमारे? ये सजातीय स्वर है। इस प्रकार से हम सजातीय स्वर को आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं बस। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा मेरे ख्याल, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो आज मैं आपको इस प्रकार से जो हमारे सजातीय स्वर हैं, जो हमारे क्योंकि या तो हमारे ह्रस्व स्वर है, लेकिन ये हमारा ठीक है, ये हमारे 3 क्या है, यही हमारे हैं सजातीय स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कितनी इनकी संख्या? 3 है। और इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन चारों को जैसे 1 2 3 4, इन चारों को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस स्वर के नाम से जानते हैं? मूल स्वर। इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और सजातीय स्वर का मतलब हो गया छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये हमारे सजातीय स्वर हैं। ऐसे हैं क्योंकि इसको हम तोड़ तो सकते नहीं, ये हमारा आ है तो आ ही रहेगा, ये हमारा ई है तो ई ही रहेगा, ये हमारा ऊ है तो ऊ ही रहेगा। इसी प्रकार से या क्या है, अगर पूछेगा कि ह्रस्व स्वर में सजातीय स्वर की संख्या कितनी है तो पहले 3 होगी। ह्रस्व स्वर में सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 3 होगी। और टोटल अगर संख्या पूछता है कि ह्रस्व स्वर के कितने भाग हैं तो 4 हो गए, ठीक है। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इस प्रकार से अब हम आ जाते हैं अर्धस्वर। इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इसको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको भी नोट कर लें तारे, इसको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। अर्धस्वर कौन है? ये जो ऋषि है, ये आधा स्वर है ना, ये आधा, जिसे हमारा ये हलंत लग गया, ये आधा अक्षर हो गया, इसलिए ये ऋषि क्या है, ये अर्धस्वर है। ये ऋषि क्या है? ये अर्धस्वर है। जो फल लीजिए फिर हम बता देते हैं बस 2 मिनट का आपको विजातीय स्वर। विजातीय स्वर आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप विजातीय स्वर को समझ लेते हैं। बस थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगेगा। फिर विजातीय स्वर क्या पढ़ाएंगे आपको? विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। इसी ये स्वर के ही भेद है, एक ह्रस्व स्वर के ही भेद है, अरे हर किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये विजातीय स्वर है, विजातीय स्वर। अब हम इसको नोट कर देते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, ठीक है, और ये बड़ी ई हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, है।
बड़ा आ हो गया, बड़े ई, और इसके बाद हमारा ए है और आई है और हमारा ओ है और औ। ये हमारा क्या हो गया, औ। अब इसको कैसे हम समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। विजातीय स्वर, यहाँ को क्या पढ़ना है पहले, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या है, अर्थात जिनका संबंध अलग अलग हो, एक दूसरे से ना मिले, उसी को विजातीय स्वर कहा जाता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं, इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा आधन आ में। क्या टूटेगा, आधन आ में। या तो हमारा क्या हुआ, सजातीय हुआ। जब इसको हम तोड़ेंगे ये कैसे टूटेगा, ईधन ई में टूटेगा। ये भी हमारा क्या हुआ, सजातीय हुआ। जब इसको हम तोड़ेंगे ये हमारा ऊधन ऊ में टूटेगा। ये हमारा क्या हुआ, ये तीनों हमारे क्या हुए, सजातीय हुए। क्या हुए, ये तो तीनों हमारे सजातीय हो गए, इसको ध्यान रखना है। और हमारा ए है, ए हमारा क्या टूटेगा, आधन ई में टूटेगा। पहले किसमें टूटेगा, अब यहाँ देखना, ये हमारा टूटेगा आ धन ई में टूटेगा, ठीक है। ये हमारा जो ए है ये आ धन ई में टूटेगा। अब देखो यहाँ पर इसका यही हो गया हमारा विजातीय, क्योंकि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर छोटी ई आ गया। और जब इसको हम तोड़ेंगे क्या टूटेगा, आ धन ए में टूटेगा, आ धन ए में टूटेगा। यहाँ इसे नोट कर लेते हैं, आ धन ए में टूटेगा। ये भी हमारा क्या होगा, ये विजातीय स्वर हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको ओ को तोड़ेंगे ये आ धन ऊ में टूटेगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ओ है ना, ओ यानी कि मुंह हमारा गोल गोल बन रहा है, तो आ धन ऊ में टूटेगा, आ धन ऊ में टूटेगा। और जब इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या टूटेगा, आ धन बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ में टूटेगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे क्या हुए, ये हमारे हुए। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आधन ई, आधन ई। तो हमारे ये जो विजातीय स्वर हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये हमारे क्या हो गए 4, ये हमारे क्या हो गए 4 हमारे विजातीय स्वर हो गए, 3 हमारे सजातीय स्वर हो गए, 4 हमारे विजातीय स्वर हो गए, टोटल 7 हो गए। और 4 हमारे जो हर्ष स्वर है, टोटल स्वरों की संख्या हुई हमारी कितनी, 11। मेरे प्यारे इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो टीटी है, सुपर टीटी है, आर की परीक्षा है, और जो टीजीटी पीजीटी और ऊपर लेवल की परीक्षा है, वहाँ यहाँ पर बहुत ही डीप में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सजातीय स्वर के उदाहरण को प्रस्तुत नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन विजातीय स्वर के उदाहरण को प्रस्तुत नहीं करता। मेरे प्यारे यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगा, यहाँ ये रखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ करके आपको बता दिया। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, जो हमारा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर के जो हमारा दीर्घ स्वर है, उससे उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। अरे उसको हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हर स्वर की संख्या, इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्केल लीजिए, थोड़ा सा और हम बता देते हैं, बस इसके बाद हम बता देते हैं टोटल हर्ष स्वर। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, हर्ष स्वर की संख्या, यानी नोट कर लेना, हर्ष स्वर, ये हमारा हर्ष स्वर है, इसकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसके उच्चारण में 2 गुना का समय लगता है, इसमें 1 गुना, इसमें 2 गुना। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। इसको आप जान ही रहे हो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऋषि हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है। और ये छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद हमारा ए हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा, और हमारा ओ औ 2 मात्रा हो जाएगी यहाँ पर ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 7 टोटल 11 हो गए। ये हमारे क्या है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर था, हर्ष स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7। तो टोटल हमारे कितने हो गए, हिंदी में कुल स्वर की संख्या 11 हो गई। हिंदी में कुल स्वर हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। तो कितने हो गए, 11 हो गई। और संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। इसको भी नोट करना करे, ये संस्कृत, ये क्या है, हमारा संस्कृत विषय है। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर। कौन कौन भैया 13 स्वर होते हैं, एक नोट करना, एक हमारा एलरी आ जाता है,
और एक हमारा ये ऋषि, ये इस प्रकार का ऋषि आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार का ऋषि आ जाता है। इससे ये जो ऋषि है सिंगल ऋषि है, हम यहाँ 2 पाई है, यहाँ पर देखिए एक और ये हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ बस यही अंतर है इसमें, यही अंतर है इसमें। तो हमारे 2 हमारे वर्ण बढ़ जाते हैं किसी संस्कृत में, बाकी 11 तो यही रहते हैं, तो 2 एक मिलकर के संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। और इस प्रकार से और जो हमारे इस प्रकार से हम आपको स्वर के जो भेद था, उच्चारण, मात्रा, समय के आधार पर हमने आपको बता दिया। और जो हमारा अगला है उसको हम पहले अगले वीडियो में लेकर के जो हमारा व्यंजन वर्ण है, जो उसके स्पर्श है, अंतस्थ है और उस व्यंजन है, उसको हम लेकर के पहले अगले वीडियो में बच्चों मेरे प्यारे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।